गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th में हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करेंगे। और ये क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना हम किससे करते हैं बेटा? हमेशा अपने से मतलब भगवान से प्रार्थना की जाती है। और वास्तव में हमने भगवान को तो देखा ही नहीं है। इस धरती पर यदि कोई भगवान है तो कौन है? हमारे अपने माता पिता। ठीक है, तो यहाँ पर इसके राइटर कौन है? डॉक्टर जय कुमार जलज, जिन्होंने क्या है, प्रार्थना की है। और यहाँ पे क्या है, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भारत माता से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। कवि हमें क्या कर रहे हैं? कवि जय कुमार जलज हमें जागरूक करके, सबसे पहले हमको क्या होना पड़ेगा? जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो हमें आसपास के वातावरण करने के लिए, जैसे कुछ टीवी पर चैनल्स वगैरह आते हैं, ये हमको क्या करते हैं? जागरूक करने का प्रयास करते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और ये बताते हैं कि यदि हम सतर्क रहेंगे तो जीवन में आने वाली मुसीबत है या संकट है, उनका क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और शक्ति का। यदि हम अपनी बुद्धि और शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को क्या हम कर सकते हैं? निर्भय बना सकते हैं। और जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रकार की जो मुसीबत होती है उन मुसीबत को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। इन अपनी जीवन में आने वाली मुसीबत को दूर करने के लिए हमको अपने आप को जागरूक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लोग ये प्रार्थना किससे की गई है, या प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर जय कुमार जलज किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। और भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे कौन से गुण हो जिस गुणों के द्वारा क्या कर सकते हैं? वो मतलब पहले स्वयं जागरूक होंगे, पहले स्वयं अपने आप की रक्षा करें। जब तक हम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते दूसरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है, तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर, सीना तान कर खड़े हो, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दे, आंधी से हो मुसीबत को बादल सा बिखरा दे। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि कौन है बेटा? डॉक्टर जय कुमार जलज। ये हमारे को बोलना चाह रहा है कि हमको सबसे पहले क्या करना होगा? तन से, मन से और बुद्धि से। जब तक हम तन से मतलब शरीर से बड़े नहीं होंगे, मन से बड़े नहीं होंगे, और इन सब में तन और मन पे भारी पड़ती है बेटा बुद्धि अपन देखते। जरूरी नहीं कि आप बड़े हो गए हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएंगे। छोटे बच्चे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते बेटे। तो अपन देखते हैं कि जो छोटे रहते हैं उनकी बुद्धि भी क्या होती है? प्रायः बड़ों से ज़्यादा काम करती है। तो बोला तन से, मन से और बुद्धि से हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम तन और मन से, बुद्धि से बड़े नहीं होंगे तब तक हम क्या करेंगे? जीवन में आने वाली मुसीबत या कष्ट रहते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं? सामना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे यदि मतलब जब तक हम अपने घर की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम पड़ोसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब पड़ोसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो देश रक्षा जो होती है बहुत दूर हो जाती है। मतलब जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आए, जीवन में अपन देखते हैं किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आए। जैसे हिमालय पर्वत को उसने बताया है, हिमालय पर्वत क्या करता है? चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, वो क्या करता है? सीना तान कर खड़ा रहता है, सिर ऊंचा कर खड़ा रहता है। उसी प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा? जब जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए या मुसीबत आए तो हमको क्या करना पड़ेगा? पर्वत के समान सिर ऊंचा कर खड़ा रहना पड़ेगा। और हमारा सीना कैसा होना चाहिए? मुसीबत के समय हमको क्या चाहिए? घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा सीना क्या है? तान कर खड़े हैं। जैसे हमारे सैनिकों को देखा होगा, वो क्या करते हैं? गोली जो है सीने पर खाना पसंद करते हैं, पीठ पर गोली खाना पसंद नहीं करते। सीने पर गोली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो बहादुर होते हैं। और जो कायर रहते हैं वो भागने का प्रयास करते हैं और उनको क्या करते हैं? गोली पीठ पर लगती है। लेकिन हमारे जो सैनिक है वो क्या करते हैं? अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने आप को निर्भय बनाते हैं। और क्या करते हैं? गोली जो है वो सीने पर खाते हैं। इसलिए क्या करते हैं? सीना तान कर खड़े रहते हैं। मतलब उनके लिए कोई सा भी काम जो रहता है, कोई सा भी उनके लिए कठिन काम नहीं होता। वो कितने ही जो कठिन काम रहते हैं उसको क्या करते हैं? वो सरल बना लेते हैं। और अपन देखते हैं चाहे उनके पास आंधी हो, तूफान हो या मुसीबत हो, आंधी तूफान मुसीबत को क्या करते हैं? बादल के समान बिखरा देते हैं। मतलब उनके लिए जब उनके मन में उन्होंने ठाल रखी है कि अपने को इस मुसीबत को दूर करना है तो क्या करते हैं? फिर मुसीबत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उस मुसीबत को क्या करते हैं? आंधी की तरह क्या करते हैं? बिखरा देते हैं। बेटा, मुट्ठी में तकदीर बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले, प्यासे को देखे तो हम सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए।
अब इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपनी किस्मत का स्वयं निर्माता रहता है। मनुष्य अपनी किस्मत का स्वयं निर्माता रहता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, उसने बताया है कि यहाँ पर भी दो प्रकार के पुरुष रहते हैं, एक वीर पुरुष रहते हैं और कायर पुरुष रहते हैं। तो वीर पुरुष क्या करते हैं, अपनी किस्मत को जो है स्वयं बनाते हैं, और जो कायर पुरुष रहते हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी किस्मत बनाने के लिए हमको भाग्य का जो है, भाग्य को जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे अपन देख रहे हैं, जब तक हम अपनी किस्मत बनाएंगे, जब हम कुछ अच्छा करेंगे, तभी क्या है दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी किस्मत स्वयं बनाने के लिए जो है कठिन से कठिन परिस्थिति रहती है, उनको भी क्या करना पड़ेगा, अनुकूल करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, जब हमको अपना मतलब हम अपना जब कठिन कार्य करेंगे तो हमको अपना सहारा स्वयं ही बनना पड़ा। जब हम अपना सहारा स्वयं बनेंगे तो यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सहारा बनेंगे। और यदि कोई व्यक्ति प्यासा आता है, यदि कोई व्यक्ति यदि प्यासा आ जाता है तो हमको करना पड़ेगा, उसके लिए बादल के समान घिरकर आएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, पानी गिराएंगे। मतलब प्यासे को देखकर हम सावन से गिराएंगे। मतलब कोई व्यक्ति यदि प्यासा है तो मतलब अपने स्वयं के लिए नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, दूसरों के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मुसीबत जो है अनेक, चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, कष्ट आए, संकट आए, हमको क्या करना पड़ेगा, उन कष्टों और संकटों का करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को इन सब का करने के लिए करना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। यदि हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख को चुपचाप सहे हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों को दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। यहाँ पर कवि, इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि अपन देखते हैं समाज में क्या रहते हैं, कुछ लोग जो कमज़ोर व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, थक जाते हैं, मार्ग पर चलते चलते थक जाते हैं और उनकी राह कैसी रहती है, वो दिशाहीन हो जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सही राह दिखाना पड़ेगा। कभी कभी क्या रहता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि सही मार्ग कौन सा है और गलत मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको सही मार्ग का दर्शन कराना पड़ेगा। अपन देखते हैं समाज में अनेक प्रकार के कमज़ोर और दीन दुखी लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी दिशाहीन हो जाते हैं, डर जाते हैं, थक जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी मदद करना पड़ेगा। यदि उनकी आंखों में किसी कारणवश आंसू आ जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके आंसू को पोंछना पड़ेगा। और उनके आंसू पोंछने के लिए कभी कभी हो सकता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आंसुओं का तो क्या पूरी तरीके से परित्याग करना पड़ेगा। हम दूसरों की यदि मदद करते तो हो सकता है हमारे को भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमको हमारे मन में क्या है, समाज सेवा का भाव उत्पन्न यदि हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दुख तकलीफ जो है या कष्ट है उनको क्या करना पड़ेगा, अपने दुख और कष्ट जो तकलीफ है उनको भूलकर सामने वाले के जो दुख, मतलब हमारी ये कोशिश रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति जो है उनकी जो आंखों में किसी प्रकार से कष्ट के कारण आंसू नहीं आए। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको हम सब कहते हैं अपना। अब यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे जो है माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें तन से और मन से इतना अधिक शक्तिशाली बनाए, तन से और मन से इतना अधिक शक्तिशाली बनाए कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की रक्षा करें। यदि वो दूसरों की रक्षा करेंगे तो यही उनके लिए सबसे बड़ा प्रसाद होगा। वे उन लोगों तक पहुँचे जहाँ वो उस कार्य को भी कर सके जिस कार्य को करने में, जिसे लोगों क्या करते हैं, जिस कार्य को करना लोगों का सपना रहता है। और बच्चे यदि तन से और मन से यदि इतने अधिक मजबूत हो जाएंगे तो क्या करेंगे, बच्चे यदि तन और मन से इतने अधिक मजबूत हो जाएंगे तो क्या कर सकेंगे, वो देश की रक्षा कर सकेंगे। हाँ बेटा, अब हमारे पास है अनुभव विस्तार। मतलब ये हमने जो मतलब कविता सुनी है, इसको पढ़ने के बाद हमारे में कुछ क्या समझ में आया है, इसको देखकर वो करना है, सही जोड़ी बनाना है। पहला दे रखा है सिर, सिर को हमको करना है बेटा ऊंचा करना है, तो इसलिए इस पे क्या डालेंगे अपन, 1 नंबर। सीना, सीना को हम क्या करेंगे, तान कर खड़े रहेंगे। दुश्मन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, सीना तान कर खड़ा रहना पड़ेगा। लो किसमें से निकलती है बेटा, लो दिए में से निकलती है। और सागर तो यहाँ पर आएगा बेटा 4 नंबर। अब दे रखा है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। अपने सुख दुख को सहे हम, चुपचाप या फिर सहर्ष
तो हमको करना पड़ेगा, अपने सुख दुख को क्या हमको करना पड़ेगा बेटा अपने सुख दुख को मतलब सहे हम, तो इसमें आएगा बेटा चुपचाप। अपने सुख दुख को करना पड़ेगा, चुपचाप सहना पड़ेगा। थके हुए के लिए सदा बहे हम, किसकी तरह बहना है, दवा की तरह बहना है या हवा की तरह बहना है, तो इसमें लिखेंगे बेटा अपन हवा, हवा की तरह। और इसमें आएगा बेटा चुपचाप। फिर बैठे आंखों में भरने को आशा या फिर आंसू, तो इसमें आएगा बेटा आंसू। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह दो अपना, प्रभार या फिर प्रसाद, प्रसाद यहाँ क्या आएगा प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रभु के साक्षात दर्शन। बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है अति लघुत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है, कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है, कवि बेटा अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। हम सीना तानकर किस प्रकार खड़े हो, तो हम पर्वत की तरह सीना तानकर खड़े हो। हम सीना तानकर पर्वत की तरह खड़े हो। से हम सीना तानकर पर्वत की तरह खड़े हो। अपन देखते हैं चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, पर्वत क्या खड़ा रहता है, जैसा खड़ा रहता है वो वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। कवि नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है, कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है कि वह ऐसा काम करे, कि वह ऐसा काम करे जिसको कि लोग सपना मानते हो। कवि मतलब नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है कि वह ऐसा काम करे कि जिस कार्य को लोग सपना मानते हो। इस कविता में माँ का संबोधन किसके लिए है, बताइए बेटा। जय कुमार जरज ने किसके लिए संबोधन किया था, भारत माता से। इस कविता में माँ का संबोधन भारत माता के लिए है। माँ का संबोधन भारत माता के लिए है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है कवि माँ से क्या प्रार्थना करता है। तो बेटा अपन देखिए लेसन का नाम ही था हमारा प्रार्थना, और कवि जय कुमार दरज किससे प्रार्थना कर रहा है, भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कवि माँ से प्रार्थना करता है कि वह बुद्धि और बल से श्रेष्ठ हो। बुद्धि और बल से श्रेष्ठ होने का मतलब क्या है, उसके पास दिमाग भी होना चाहिए और उसके पास बल भी होना चाहिए, मतलब वो बुद्धि और बल से श्रेष्ठ हो। बुद्धि से अपन देखते हैं बेटा बुद्धि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन सारे काम कर सकते हैं। और बेटा बुद्धि के साथ साथ में बल का योग भी होना जरूरी है। उसका सिर पर्वत सा ऊंचा हो ताकि वह सभी मुसीबतों का क्या कर सके, डटकर सामना कर सके। हम में इतनी शक्ति हो कि हम जरूरतमंदों की सेवा कर सके और अपने दुखों को चुपचाप सहे और वह कार्य भी कर सके जिसे लोगों क्या कर सकते हैं, सपना समझते। तो यहाँ पर कवि का ये कहना है कि अभी प्रार्थना कर रहा है कि वो बुद्धि और बल से कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, और उसका सिर हमेशा कैसा होना चाहिए, पर्वत के समान होना चाहिए। पर्वत का सिर देखते हैं अपन, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, तीनों मौसम में क्या सकता है वो एक सरीका रहता है। और पर्वत सा ऊंचा काय के लिए ताकि वो हर प्रकार की मुसीबतों का कर सके, डटकर सामना कर सके। और कवि ये भी चाहता है कि उसके पास इतनी शक्ति होना चाहिए
कि वह ज़रूरतमंदों की क्या कर सके, सेवा कर सके। और मतलब दूसरों की तो सेवा करना है, लेकिन साथ में अपने दुख है उनको प्रकट नहीं करना है, बल्कि चुपचाप ही सहन करना है। और साथ में वह वाला कार्य भी करना है जिस कार्य को लोगों करना जिस कार्य को लोगों ने करते हैं करना अपना सपना समझते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है सावन से घिर आए का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे सावन से घिर आए पंक्ति में कवि का तात्पर्य है कि माँ हमें इतनी शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि हम सभी प्यासों की प्यास बुझा सके तथा हर सूखी और बंजर भूमि को तृप्त कर सके। बेटा अपन देखते हैं जैसे ही सावन महीने में जब पानी गिरता है तो हमारी जो भूमि रहती है, जिधर गर्मी से हम क्या होते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। और जब पानी गिरता है तो अपन देखते हैं जो गिरता हुआ पानी, जो पानी गिरता है वह करता है धरती माता की जो है वो प्यास बुझा देता है। अपन देखते हैं जो पेड़ पौधे और जैसी पानी गिरता है तो अपन देखते हैं चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि नन्हे हाथों को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है। तो कवि नन्हे हाथों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है जहाँ तक लोग पहुँचना मात्र सपना समझते हो, अर्थात इस समय उसके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठ सके। अपन देखते हैं बेटा हाथों को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक मतलब अपन दूसरों की मदद कर सके, दूसरों लोगों की मदद कर सके। हम दूसरे लोगों की मदद करना एक सपना समझते हैं, लेकिन कवि जय कुमार जरज वो सोचता है कि मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक लोगों के हाथ नहीं पहुँचे हो। फिर लास्ट है बेटा प्रार्थना कविता का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब होता है पूरी कविता में क्या सारांश है। तो संपूर्ण कविता में कवि ने बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना हमारे लेसन का नाम है, प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनाने का आह्वान किया। परिपूर्ण का मतलब होता है बच्चा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि और बल दोनों श्रेष्ठ हो, ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सके जो दुर्बल एवं क्षीण है। हमें बेटा मदद किन लोगों की करना चाहिए, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करना चाहिए जो गरीब हो, दीन दुखी हो, उन लोगों की हमको करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अपने दुखों को सहने तथा दीन दुखी की सहायता करने पर बल दिया है। सबसे मेन चीज़ बताइए उसने कि अपने दुखों को तो आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति है उन व्यक्तियों के दुखों को हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। बेटा हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी का मतलब क्या होता है, जो मात्राएं गलत लगी हुई है उन मात्राओं को क्या करना है, सही करना है। जैसे यहाँ पर पहला देखा है साबन, साबन बोलते हैं कि सावन बोलते हैं। सावन का महीना आता है या सावन का महीना होता है। बेटा यहाँ लिखेंगे बेटा अपन सावन। बुद्धि में बड़ी ई की मात्रा लगी है, जबकि बुद्धि में कैसे लगाते हैं बेटा अपन मात्रा छोटी ई की। ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है पिरसाद, पिरसाद को लिखेंगे बेटा अपन प्रसाद। सदैव में सिंगल मात्रा है, सदैव में डबल मात्रा आएगी। पर्वत, पर्वत को बोलते बेटा अपन पर्वत। पियासे, पियासे नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते बेटा अपन प्यासे। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब जैसे यहाँ पर देखा है पर्वत, पर्वत को हम क्या बोलते हैं, पहाड़, गिरी, अचल भी कहते हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता। चले फिर बेटा दे रखा है सिर, सिर को बोलते हैं बेटा अपन मस्तक, शीर्ष। ठीक है। सागर, क्या बोलेंगे बेटा सागर को, समुद्र। जलधि, क्योंकि जल को धारण करता है बेटा, सैंधव। हवा, वायु, पवन, नीर। ठीक है। फिर इसके बाद धरती, भू, धरा, धरणी। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ये बेटा इसके पर्यायवाची। बड़ा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऊंचा का क्या होगा बेटा, नीचा। कठिन का क्या होगा, सरल। अंधियारा, उजियारा। उजियारा या फिर इसको बोलते हैं उजाला भी बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद सुख का, दुख। बड़े का, छोटे। बिखरना, समेटना।
ठीक है बेटा, इस प्रकार हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बेटा क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से बेटा आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। पिताजी को यदि बुक्स नहीं लाए तो पिताजी को बोलिए कि वो बुक्स परचेज करें।